अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 सितंबर 2021 है और नाजरीन आगे बढ़ने से पहले और मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ और वो ये कि वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं वो कतई तौर पे मेरा मिजाज नहीं है और इस किस्म के अल्फाज की मैं हमेशा से मजम्मत करता आया हूँ। लेकिन नाजरीन आज की इस वीडियो में जिस लीगी रहनुमा की गंदी जहनीत को मैं आपके सामने आश्कार करने जा रहा हूं ये उन्हीं के अल्फाज हैं और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शख्स नून लीग के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर के ओहदे पे भी बराजमान रहे हैं। नाजरीन मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत से लीगी दोस्त आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो शायद ये थंबनेल देख के वो भी कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये हम किस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये किस तरह के हमारे वफाकी वजीर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ आबिद शेर अली की। नाजरीन आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले बरतानवी अदालत की जानिब से एक फैसला सामने आता है और उस पे हस्बे रिवायत नून लीग ने एक बार फिर अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मिठाई खाने में जल्दी कर ली और गुज़श्ता 4 सालों से नाजरीन हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये मिठाई खाते हैं अभी इनकी मिठाई हजम नहीं हुई होती कि उस फैसले का उर्दू तर्जमा आ जाता है और फिर वही मिठाई उनको दोबारा जो है ना बाहर उगलनी पड़ती है। ऐसा इस बार भी नून लीग के साथ हो चुका है। चुनांचे आबिद शेर अली उसी फैसले का हवाला देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है ना एक ट्वीट करते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि इंग्लैंड में मुकीम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स शलवारें लेकर बरतानवी अदालत के बाहर पहुंच गए हैं। इसके अलावा उससे पहले ट्वीट में वो कहते हैं कि इमरान नियाजी की इंटरनेशनल यूथियों को बरतानवी अदालत के सामने धरना देने की काल, और फिर आगे चल के कहते हैं कि कोर्ट की दीवारों पर लटकाने के लिए 2-2 शलवारें भी साथ लाने की अपील कर दी। यूथियों को नचाने के लिए डीजे भट्ट को खुसूसी तैयारे से बरतानिया रवाना कर दिया गया है। हर तरफ हंगामी सूरत हाल नाफिज हो गई है। यानी कि ये तंज के तीर उन्होंने बरसाए हैं, अपनी फतह का उन्होंने ऐलान किया है और उनकी अब जहनीत मुलाहिजा कर लें कि किन अल्फाज में उन्होंने अपनी फतह का ऐलान किया है। चुनाचे इनके घर में डेफिनेटली ख़वातीन भी ये ट्वीट्स देख रही होंगी और उनके रिश्तेदार भी होंगे, इनके हलके के वोटर्स भी होंगे, तो क्या वो ये नहीं सोचते कि किस किस्म के जहनीत का आदमी है जो वफाकी वजीर है, जिसको हम MNAs हर दफ़ा MNA इलेक्ट करते हैं। भाई फैसला आया है और उसके जो मंदरजात हैं वो अभी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें भी आप लोगों ने गलत बयानी से काम लिया है, चले वो तो ले लिया, लेकिन कम अज़ कम अखलाकी हुदूद और क़यूद का तो ख्याल करें ना। लेकिन नाजरीन अब फैसले के मंदरजात सुनाने से पहले एक बात गौर करने की ज़रूरत है, एक बात समझने की ज़रूरत है कि अब शरीफ ख़ानदान बैरून मुल्क इलाज कराने की गर्ज से तो वो बहाने बनाता रहता था, तो अब इंसाफ के लिए भी वो बरतानिया चले गए हैं। और इस केस में जो नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर मेरे पास मौजूद है, सलमान शहबाज ने पूरा ताउन किया है। 2 अकाउंट्स सिर्फ माइनर लेवल के मुंजमद किए गए थे इस केस में। सितंबर 2019 में मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे एक सलमान शहबाज के नाम पे था और एक जो है जुल्फ़कार अहमद उनका वकील है उनके नाम पे था। नेशनल क्राइम एजेंसी को शक हुआ सितंबर 2019 में कि इसमें मशकूक ट्रांजैक्शन की गई है। चुनांचे वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 माह के लिए जो है ये अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। उसके बाद सलमान शहबाज से रब्ता किया गया, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए, यानी वहाँ पे तमाम तर कागजात जमा कराने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मुल्क की अदालतों को वो कहते हैं कि जनाब मेरे असासे मेरे आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या। यहाँ पे कहते हैं कि जजेस जो हैं बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि अदालतों में 360 बुत बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ये कवानीन की पासदारी करते हैं। आप देख लीजिए कि अमेरिका एयरपोर्ट पे शायद खान अब्बासी के साथ क्या हुआ था।
उनके कानून का इतना एहतराम किया जाता है और यहाँ पे अदालतों पे और इदारों पे चढ़ाई की जाती है। अब नाज़रीन, नेशनल क्राइम एजेंसी का जो लेटर है और जो अदालती फैसला है वो दोनों मेरे सामने मौजूद हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी के लेटर में कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखा हुआ, ना शहबाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है, ना ही शहबाज शरीफ की बरीयत का जिक्र है। नेशनल क्राइम एजेंसी के लेटर में सलमान शहबाज का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो बरी हो गए हैं, ये नहीं लिखा हुआ। नाज़रीन, ये बात याद रख लें कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक अकाउंट्स को मैक्सिमम 2 साल तक के लिए फ्रीज किया जा सकता है। चुनाचे 2 साल तक के लिए उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। अब उन्होंने तहकीकात 2 सालों में मुकम्मल नहीं की, चुनाचे 2 सालों बाद वो अकाउंट खुद ब खुद डिफ्रीज हो जाना था। इट डजेंट मीन कि आप करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं, इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है ये, क्योंकि 12 माह के लिए एक बार और 12 माह के लिए दूसरी बार और उन 24 माह में तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, ऑटोमेटिकली ये जो है ना डिफ्रीज होना था बाहर सूरत। और उन्होंने जो अदालती फैसला दिया है नाज़रीन, उसमें भी शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं है, उनकी बरीयत का जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ पे कोई मुकदमा ही नहीं है तो फिर वो बरी कैसे हो गए? ये दुनिया का अलग नौइयत का फैसला है कि जिस फैसले में शहबाज शरीफ का नाम भी नहीं है और वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन भी हो गए, यानी नाम भी उनका तस्करा तक शामिल नहीं है, उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है और इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हो गए हैं। और इसके अलावा नाजरीन, ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि यही शहबाज शरीफ, जब यहाँ पे इनसे पूछा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब सलमान शहबाज के इतने असासे हैं, तो वो कहते हैं वो खुद इंडिपेंडेंट हैं, वो जाने, उनका काम जाने, मैं उनके आमाल का जिम्मेदार नहीं हूँ, वो अपने असासों का खुद जवाब देंगे। लेकिन वहाँ पे सलमान शहबाज के 1-2 अकाउंट सिर्फ डिफ्रीज किए गए हैं। एक अकाउंट सलमान शहबाज का है, एक उनके वकील का है। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मेरी फतह है, यानी यहाँ पे शहबाज शरीफ का बेटा नहीं है सलमान शहबाज, लेकिन बरतानिया में जो है ना सलमान शहबाज शरीफ का बेटा बन जाता है। तो ये एक अजीब किस्म का मखमसा है और एक अजीब किस्म का तजाद है जो इनके मौक़िफ़ में हमारे सामने अमूमी तौर पे आता रहता है। और अब नाज़रीन, ये भी याद रख लें कि इन 2 अकाउंट्स की जो तहकीकात हो रही थी, बरतानिया का कानून ये भी है कि इसके अलावा जो इर्रेलेवेंट तहकीकात होती हैं, जो दीगर तहकीकात होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाई जाती। अब शरीफ ख़ानदान ये बात कर रहा है कि ARU और नैब की दरख्वास्त पे, यानी कि एसेट रिकवरी यूनिट और नैब की दरख्वास्त पे ये मुकदमा शुरू किया गया था। तो ये जियो की मिस रिपोर्टिंग है, उन्होंने अपना ट्वीट भी इस हवाले से डिलीट कर दिया था। चुनाचे जो पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने 20 मुलाजिमीन के नाम पे अकाउंट्स बनाए हैं, जिसमें 57,000 ट्रांजैक्शंस की गई हैं, उनका इस केस के साथ कतई तौर पे 1% भी कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 2 अकाउंट्स माइनर लेवल के थे, एक सलमान शहबाज और एक उनके वकील का, वो मुंजमद किए गए थे और 2 सालों बाद ऑटोमेटिकली उन्होंने बहाल हो जाना था। चुनाचे इस बात को इतना हवा बना के पेश किया जा रहा है और उनके वफादार और सपोर्टर्स भी ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। ये तो चंद मुख्तसर तफसीलात थी। असल बात ये थी कि इन लोगों की ज़हनियत मुलाहिज़ा कर लें कि इस फैसले को एक तो डिस्टार्ट करके पेश कर रहे हैं, चले वो आप पेश करें, वो हम आपके साथ दलील की बुनियाद पर मुकाबला करेंगे, लेकिन ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कम अज़ कम अपने घर वालों का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का ही ख्याल रख लें कि आप वफाकी वज़ीर रहे हैं और वो भी पानी और बिजली के रहे हैं, पानी और बिजली के वज़ीर रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड था, क्या मयार था इस शख्स को वज़ीर बनाने का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाने का। अफसोस का मकाम है कि आप लोग पाकिस्तान का जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो समाजी ढांचा है, उसको अपने इस किस्म के रिमार्क्स और ट्वीट्स के ज़रिए तबाह करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।